चंद्रयान-3 ने रचा इतिहास। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने आज अपने सफर के 30 दिन पूरा कर लिए हैं और इस एक महीने में चंद्रयान-3 ने सफलता के कई पड़ाव अपने नाम किए हैं और चंद्रयान-3 आज चांद की चौथी कक्षा में एंट्री लेंगे। तो आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि चंद्रयान-3 अपने सफर के एक महीने में ऐसे कौन से पड़ाव को पार किए और चंद्रयान-3 चांद की सतह पर कैसे और कब लैंडिंग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसरो ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से चंद्रयान-3 को चांद के लिए रवाना किया था और चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया था और उसके बाद चंद्रयान-3 ने करीब 17 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में अंडाकार अवस्था में चक्कर लगाता रहा। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने 31 जुलाई को रात 1 बजे में चंद्रयान-3 को इंजन को ऑन किया और चंद्रयान-3 की गति को बढ़ाया, जिसके बाद चंद्रयान-3 की गति 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज हो गई और इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद की गैलेक्टिक हाईवे की तरफ मोड़ दिया और चंद्रयान-3 ने तेज गति से चांद की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद करीब 4 दिनों तक चंद्रयान-3 चांद की तरफ तेज गति से बढ़ता गया और करीब 4 दिनों के बाद चंद्रयान-3 चांद के करीब पहुंच गया, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में स्थापित करना था और ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि तेज गति से आ रहे चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में स्थापित करना संभव नहीं था। अगर चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में स्थापित करना था तो चंद्रयान-3 की गति में कमी लाना जरूरी था। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस काम को करने के लिए 5 अगस्त का दिन चुना और करीब 5 अगस्त को शाम 7 बजे चंद्रयान-3 के इंजन को ऑन किया और चंद्रयान-3 को विपरीत दिशा में मोड़ता गया और करीब 26 मिनट तक चंद्रयान-3 के इंजन को ऑन रखने के बाद चंद्रयान-3 के गति में कमी आया और चंद्रयान-3 की गति कम कर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आ गया, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा की तरफ मोड़ दिया और चंद्रयान-3 की गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रयान-3 को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसके बाद चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में स्थापित हो गया और उसके बाद चंद्रयान-3 करीब 36 घंटा तक चक्कर लगाने के बाद चांद की पहली कक्षा को पूरा कर लिया, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान-3 को 6 अगस्त को चांद की दूसरी कक्षा में डाला गया, जिसके बाद फिर करीब 36 से 48 घंटा तक चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान-3 को चांद की तीसरी कक्षा में डाला गया और इसके बाद चंद्रयान-3 चक्कर लगाता रहा और आज चंद्रयान-3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करेंगे। और इस काम को करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक आज सुबह से ही लगे हुए हैं और इस काम को करीब शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच किया जाएगा और इसके बाद चंद्रयान-3 चांद की चौथी कक्षा में स्थापित हो जाएंगे और उसके बाद चंद्रयान-3 की दूरी चांद से बेहद कम हो जाएगी और उसके बाद चंद्रयान-3 को सबसे लास्ट 5वीं कक्षा में डाला जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान-3 को लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को 5वीं कक्षा में पहुंचने के बाद चांद की 100/100 की कक्षा में आने का इंतजार करेंगे और यहीं से शुरू होंगे चंद्रयान-3 के लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया, जिसे इसरो के पूर्व चीफ के सोमनाथ जी ने चंद्रयान-2 के समय 15 ऑफ टेरर नाम दिए थे, क्योंकि इसी 15 मिनट में चंद्रयान-2 क्रैश लैंडिंग कर गए थे और इसी 15 मिनट का डर चंद्रयान-3 के लिए भी जताया जा रहा है, क्योंकि जब 100/100 की कक्षा में चंद्रयान-3 आएंगे, उसके बाद इसरो के वैज्ञानिक
चंद्रयान 3 को 100/30 की कक्षा में आने का इंतजार करेंगे और 100/30 की कक्षा में आने के बाद चंद्रयान 3 का गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज गति से चांद की तरफ तेजी से जाने लगेंगे, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों को यह कंट्रोल करना होगा कि चंद्रयान 3 को कम गति से चांद की सतह पर लैंड कराया जाए और ये काम उतना आसान नहीं है जितना कि हम कहते हैं। चंद्रयान 3 के लिए 23 अगस्त का दिन बेहद ही खास माना गया है, क्योंकि 23 अगस्त को शाम 5 बजे चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इंतजार कीजिए अब 23 अगस्त को, जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करेंगे।